हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है शिक्षा दर्पण में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेंड्स कि जेएसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम जो पिछले बार हुआ था, लेकिन पेपर लीक होने के कारण यह पेपर कैंसिल कर दिया गया और पुनः जो है फ्रेंड्स जेएसएससी सीजीएल की री एग्ज़ाम हो रही है। तो हम लोग आज एक पिछले जो जेएसएससी सीजीएल की प्रश्न पूछी गई है फ्रेंड्स, वो प्रश्न को देखने के और क्वेश्चन एनालिसिस डिस्कशन करने वाले हैं। उससे हम लोग को यह पता चलेगा फ्रेंड्स कि किस प्रकार की शैली प्रश्न पूछी जा रही है जेएसएससी सीजीएल में। उसी के अनुसार आप तैयारी आगे देखते हुए कर सकते हैं। एक आइडिया डेवलप हो सकता है कि फ्रेंड्स सीजीएल में किस प्रकार की और कहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो उसके अनुसार से आप तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जेएसएससी सीजीएल के पिछले बार का क्वेश्चन। तो चलिए, ये आपका थर्ड पेपर है ना। इसका थर्ड पेपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो पहला, अगर इसका आप पेपर 2 लैंग्वेज पेपर भी आप करना चाहते हैं तो वो हो चुका है, आप जाके यूट्यूब चैनल में यहाँ जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न जो है जीएस से है ना, सामान्य अध्ययन का है। और पहला प्रश्न है फ्रेंड, केंद्रीय कृषि महिला संस्था खाली स्थान कहाँ स्थित है ना। केंद्रीय कृषि महिला संस्था कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली, रांची, भुवनेश्वर, नागपुर। तो ये जो है भुवनेश्वर में, कहाँ पे है आपका? भुवनेश्वर में है। केंद्रीय कृषि संस्था कहाँ है? भुवनेश्वर में। केंद्रीय कृषि महिला संस्था कहाँ पे है? भुवनेश्वर में, याद रखिएगा। एसएमएस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? एसएमएस के जनक के रूप में जाना जाता है फ्रेंड्स, किसको जाना जाता है? तो हम सही लुइस रॉबर्ट और मेटी। तो इसका जो सही आंसर आपको हो जाएगा ये सी हो जाएगा, मेटी मैकोने, है ना। मेटी मैकोने को जो जाना जाता है, ये एसएमएस के जनक के रूप में जाना जाता है, इसलिए आप एसएमएस के जनक के रूप में इसी को जाना जाता है ना। तो अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स, कंजली तीज का पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है ना। कंजली एगो जो गीत होता है फ्रेंड्स, यहाँ भी झारखंड में बोला जाता है, लेकिन वो चीज नहीं है पूछा गया। कंजली तीज जो है ना, कंजली तीज है, तीज का वर्ष है ना। कंजली तीज जो है पर्व, एक पर्व है जो कि एक विशेष राज्य के लिए बहुत फेमस है। वो कौन सा राज्य में मनाया जाता है? कंजली एक तीज पर्व है ना। तो कंजली जो है एक प्रकार का जो है राजस्थान का एक बहुत फेमस पर्व के रूप में जाना जाता है, कंजली पर्व, है ना। तो यह पर्व जो मनाया जाता है फ्रेंड्स, कहाँ? राजस्थान में मनाया जाता है, राजस्थान में मनाया जाता है। और एक कंजली जो होता है फ्रेंड्स, कंजली के रूप में एक झारखंड में भी होता है, जो कि आकर्षण और आभूषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। कंजली जो कि वर्षा ऋतु के गीत में गाया जाता है। कंजली गीत जो है कब गाया जाता है? यहाँ भी झारखंड में भी गाया जाता है कंजली गीत। तो इसको वर्षा ऋतु के में गाया जाता है कंजली, और लेकिन वो कंजली यहाँ पे नहीं पूछा गया है ना। निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुरी नृत्य शैली है से संबंधित है ना। निम्नलिखित में से कौन सा जो है मणिपुरी शैली से संबंधित है? तो ये हम आपको सही आंसर बता दे रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा डिस्कशन नहीं तो। गुरु बिपिन सिंह जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु बिपिन सिंह। पांचवा में आते हैं, खाली स्थान महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है ना। खाली स्थान है महानदी से दक्षिण से नीलगिरी तक फैला हुआ है। तो कौन सा फैला हुआ है? पश्चिमी घाट, उत्तरी घाट, तो पूर्वी घाट। ये जो है फ्रेंड्स, आपको बता दें कि पूर्वी घाट जो है, पूर्वी घाट महानदी घाटी दक्षिण से नीलगिरी तक फैला हुआ है ना। इंडियन बैंक इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक नई पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह जो है डॉक्टर आशुतोष के द्वारा लिखा गया है ना। आपका आंसर ये हो जाएगा बी। अगला में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सिक्किम में नहीं बोली जाती है? आपसे क्या पूछा जा रहा है? सिक्किम में नहीं बोली जाती है, विशेष फोकस दीजिएगा यहाँ नहीं पे। तो सिक्किम में नहीं बोली जाने वाली भाषा जो है फ्रेंड, बेडो जो है सिक्किम की भाषा नहीं है। स्वतंत्रता के बाद भारत में अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्रता के बाद जो है फ्रेंड अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाता है वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, है ना। इसका सही आंसर सी हो जाएगा।
राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंक वाले खिलाड़ी का नाम बताइए। तो वो कौन है फ्रेंड? नीरज चोपड़ा, है ना। वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के नेतृत्व किसने किया था? तो 2022 के राष्ट्र खेलों मंडल में उद्घाटन के समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया था? तो उसमें पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह ने किया था, है ना। ये करंट का प्रश्न है फ्रेंड। उस समय FIH हॉकी स्टार अवार्ड 2020-21 में महिला कोच ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया था? सोड मारिन को दिया गया, है ना, मरीन को दिया गया। खेल मंत्रालय 2017 के लिए परिशिष्ट एवं भूषण पुरस्कार के लिए किसे नामांकित किया गया था, है ना, 2020 में? तो उस समय पीवी सिंधु को किया गया। किसमें? पीवी सिंधु को। इनमें से कौन सा प्रमुख खिलाड़ी का उत्पाद है जो कि झारखंड के रांची की अर्थव्यवस्था से जोड़ने का साथ संपन्न है? तो इनमें से कौन सा एक प्रमुख लकड़ी है फ्रेंड्स, है ना? उसमें से कौन सा एक उत्पादन प्रमुख लकड़ी है जो कि झारखंड की कृषि को लिए उसकी अर्थव्यवस्था, है ना, झारखंड के अर्थव्यवस्था के साथ उसको जोड़ता है? तो वो गम्हार की लकड़ी यहाँ जो है उसकी अर्थव्यवस्था से जोड़ी जाती है। झारखंड में किस वृक्ष में मीठे खाने योग्य फूलों से शराब की प्राप्ति होती है? तो ये तो आप लोग सब जानते हैं, महुआ। कोटा में भी पढ़ना है महुआ के भरिता, तो उसका गुणगान किया गया है। उदयपुर का युद्ध कब हुआ था? उदयपुर का युद्ध कब हुआ था वो पूछा जा रहा है। तो 1680 में हुआ था। हड़प्पा जो है फ्रेंड्स कौन सा नदी के तट पर स्थित है? तो ये आपका रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा कहाँ पे है? रावी नदी के तट पे है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अगस्त 2022 में भारतीय संविधान एथलेटिक्स का समर्थन करने के लिए खालिस्तान के साथ सहयोग घोषणा की थी। SBBC इंडिया, है ना, HSBC इंडिया के द्वारा किया गया था। इनमें से किस वर्ष जो है उर्दू साहित्य के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार नहीं दिया गया है? वो पूछा गया है इनमें से उर्दू के लिए। तो 1972 में नहीं दिया गया है फ्रेंड्स, है ना। कौन सा सदस्य हुए बिना संसद के कामकाज में भाग नहीं ले सकता है? कौन सा सदस्य है जो फ्रेंड बिना संसद में कामकाज के लिए में भाग ले सकता है? तो महान्यायवादी जो फ्रेंड्स की ये संसद के हर एक कार्यकाल में भाग ले सकता है, लेकिन ये सिर्फ वोटिंग नहीं कर सकता है फ्रेंड्स, है ना। किसी के चुनाव में ये वोटिंग नहीं कर सकता, लेकिन हर एक कार्यकाल में ये वहां जाके भाग ले सकता है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा क्षेत्र है खालिस्तान। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक है। कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। अब अगला में आते हैं। खालिस्तान झारखंड में पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री जिन्हें कार्यकाल पर पूरा किया है, तो ये तो सब बच्चा भी जानेगा, है ना, रघुवर दास। गतिमान वस्तुओं की चित्रों की टेलीवाइजन करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो जॉन एल बेयर्स, है ना, जॉन एल बेयर्स। अगला में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक मीना अय्यर द्वारा लिखी गई है? निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक है जो फ्रेंड मीना अय्यर के द्वारा लिखा गया है? तो आई एम नॉट मसीहा जो है कि मीना अय्यर के द्वारा लिखा गया है। महादेवी गोविंद रनाडे खालिस्तान सदस्य थे। महादेव गोविंद रनाडे जो सदस्य था फ्रेंड्स वो प्रार्थना समाज का। कहा? प्रार्थना समाज। सही आंसर। स्थिरता के साथ विकास के लक्ष्य पर केंद्रित पंचवर्षीय योजना की पहचान करें, है ना। तो वह पंचवर्षीय योजना कौन सा था फ्रेंड? स्थिरता के आधार पर चौथी पंचवर्षीय योजना। किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचवर्षीय योजना व्यवस्था मौजूद नहीं है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश में है पंचवर्षीय योजना मॉडल नहीं है? तो ये आपका पंचायती राज मॉडल नहीं। कहाँ? दिल्ली में कहा कि केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ नगर निगम चलता है फ्रेंड्स, है ना। निम्नलिखित में से किस हॉकी खिलाड़ी राजीव गांधी खेल रत्न में पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित से पुरस्कार किया गया है लेस्ली क्लॉडियस को किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को
समृद्ध करती है। कौन सा ऐसा फसल है फ्रेंड्स जो कि नाइट्रोजन की मात्रा समृद्ध करती है? तो सबसे ज्यादा कौन मटर करता है ना। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी भारतीय भाषा है? सबसे पुरानी भाषा आपका तमिल है ना। कौन सा है फ्रेंड्स? तमिल। अगला जो है दशमगढ़ की झारखंड में झरने के नाम से है, दशम फॉल है ना। दशम फॉल कहाँ पे है? रांची में। अब अगले है साइंस में, विज्ञान का प्रश्न में आते हैं। उस उपकरण का नाम बताइए जिसे वाहन को तत्कालीन गति को मापने और प्रदर्शन करता है। तो स्पीडोमीटर के द्वारा उसका गति को नापा जाता है ना। अम्लीय विलय को फिनोल्फेनिन का रंग कैसा होता है ना। तो इसका फिनोल्फेनिन का रंग जो होता है रंगहीन होता है, कलरलेस रहता है ना। किसी वस्तु को सामान्य गति से सतह तक फिसलने से रोकने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? तो स्लाइडिंग घर्षण की चलते होती है। किसी पदार्थ की यूनिट आयतन के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? किसी पदार्थ के यूनिट के आयतन के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? तो घनत्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है? घनत्व। प्रतिरोधक आर वोल्टेज वाले धारा होता है आई। क्या होता है? आई। जब इलेक्ट्रॉन सोडियम ऑक्साइड कार्य करता है तो इनमें से कौन सा गैस निकलती है? तो इनमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है। एक ओवल लेंस की दूरी जो है 15 सेंटीमीटर होती है। यदि वस्तु की लेंस 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? तो -10 सेंटीमीटर पे बनाएगा। इसको निकाल के देखना पड़ेगा, लेकिन ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षारहीन होता है? क्षारहीन जो होता है KCl होता है ना, KCl। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कारों के पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है? तो मीथेन को किया जाता है ना, मीथेन को किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय होमोलोगियस श्रेणी के समूह में आता है? तो थायनाइड, प्रोपाइन और ब्यूटेन है ना। थायनाइड, प्रोपाइन और ब्यूटेन आता है। निम्नलिखित में से किस अंग को ब्रोमेन कैप्सूल है ना, ब्रोमेन कैप्सूल पाया जाता है? तो ब्रोमेन कैप्सूल गुदा में पाया जाता है। कहाँ? गुदा में। 10 सेकेंड में 25 कूलम आवेश की बैटरी को छूता कितनी धारा प्रवाहित करती है? तो 25 एम्पियर करती है। कितना? 25 एम्पियर। 2.5 एम्पियर, सॉरी फ्रेंड, 2.5 होगा है ना, 2.5 एम्पियर ये होगा। सिस्टल फल जो है, सिस्टल फलों को खाली स्थान एक समृद्ध स्रोत होता है। सिस्टल फलों के खाली एक समृद्ध होते हैं विटामिन सी। कौन सा है? विटामिन सी। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रतिक्रिया को उत्तेजित करता है? कोई भी बच्चा पैदा होता है फ्रेंड्स तो दूध हार्मोन जो उत्तेजना करता है दूध आने के लिए, तो प्रोलैक्टिन है ना। प्रोलैक्टिन जो है वो हार्मोन दूध आने के लिए माँ के शरीर में एक्टिव करता है और दूध बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार पौधा है? फलीदार पौधा के रूप में मटर है ना। सूर्य की रोशनी में सिल्वर क्लोराइड खाली स्थान होता है। सूर्य की रोशनी में सिल्वर क्लोराइड कैसा होता है? तो ग्रे होता है ना, ग्रे। इनमें से कौन सा रोग आमतौर पर मच्छरों द्वारा फैलती है? तो मच्छरों द्वारा जो फैलता है फिर मलेरिया फैलता है, ये सही है। पोटेशियम निम्नलिखित में से किस तत्व परिवार से संबंधित है? तो पोटेशियम जो है फ्रेंड्स किससे? क्षारीय है ना। एक अगला डिस्क्रिनिक प्रतिध्वनि सुधारने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिनिधि के बीच में कितने न्यूनतम अम्ल अंतराल आवश्यकता होती है? तो 0.1 सेकेंड होता है। कितना? 0.1 सेकेंड। नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतिक्रिया होता है। नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतिक्रिया होता है क्या? N2। अब अगला जो है फ्रेंड्स गणित का प्रश्न है। आपका एडवांस मैथ से प्रश्न आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसलिए एडवांस पे आप लोग ज़्यादा फोकस करें। लेकिन इतना है कि फ्रेंड्स सब 10 लेवल का प्रश्न दिया गया। साइन प्लस टेन थीटा ये सब आपको कॉट थीटा निकालना है, तो इसका जो आंसर आएगा -15.8 आ जाएगा। अब निकाल के देख लीजिएगा। ये आपका डी रेखा AB के मध्य बिंदु
जो क्रमशः इतना 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 होता है, तो इसका ये होना चाहिए। इनमें से अधिक भुजाओं में संख्या करती है, तो इसका ये होना चाहिए। अब निकाल के देख लीजिएगा, लेकिन मेरे अनुसार से ये होगा। सरल साइन 30, इसको हम शायद गलत बनाए हैं, अब देख लीजिएगा। यदि साइन 2 इक्वल टू कॉस इतना है तो ये का मान कितना होगा, तो 50 डिग्री होगा, है ना। कितना होगा, 50 डिग्री होगा। त्रिभुज के कोनों योगों का मान ये वाला आप निकाल के एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा अपने अनुसार से। मेरे अनुसार से ये आ रहा था। सरल साइन 2 साइन, इस तरह से मैथ आप जितना 20 प्रश्न है आप बना लीजिएगा, है ना। आप लेकिन एडवांस से ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है। एक चतुर्भुज का वर्ग इतना है 420, ये जो बनाने वाला चीज़ है आप अपने अनुसार से बना लीजिए। एक त्रिभुज यदि दो समकोणों को योग तीसरे कोण के बराबर है, तो यदि कौन सा कोण, तो ये समद्विबाहु हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त को 12 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा खींची जाती है। केंद्र से जीवा की दूरी कितने हुए, तो इसका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा फ्रेंड। ए बी प्लस इतना इतना है, तो इसका जो सही आंसर ये हो जाएगा। दो दलों के बीच में सिलेंडर को रेडियस अनुपात इतना इतना है, तो इसका आंसर ये आएगा। सरल करें, है ना। आप इसका देख लीजिएगा बना करके, मूल्यांकन करें, इसको भी आप देख लीजिएगा बना करके। एक्स स्क्वायर में इसको भी आप चेक कर लीजिएगा। एक वृत्त की परिधि की व्यास 105 सेंटीमीटर, तो व्यास ज्ञात कीजिए, तो इसको भी चेक कर लीजिएगा एक बार। यदि समीकरण 5x इतना इतना है, तो 15x इसके के का मान ज्ञात कीजिए। ये सब चेक कर लीजिएगा आप। ऐसे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कर्ण 8 सेंटीमीटर है, तो इसका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि rx है, तो इतना परिणाम के बराबर rx ज्ञात कीजिए, तो इसको आप निकाल लीजिएगा। 4x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर में इतना गुणनफल, तो इसका जो सही आंसर होगा ये आएगा, निकाल के देख लीजिएगा। अब आते हैं रीजनिंग से फ्रेंड्स की रीजनिंग से किस प्रकार की प्रश्न पूछी जा रही है। रीजनिंग को हम लोग देखते हैं कि रीजनिंग से किस प्रकार के प्रश्न पूछी जा रहे हैं। तो बड़ा डिटेल से यहाँ प्रश्न आपको बहुत कम मिलेगा फ्रेंड। निम्नलिखित में से श्रेणी का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो इसका जो अगर निकालते हैं तो 55 आता है ना। किस कक्षा के लड़के को एक ही पंक्ति में खड़े हैं, तो लड़का के दोनों छोर में क्रम में 17वें क्रम में, तो इसका जो सही आंसर हो जाए 33 हो जाएगा। यदि एल का मतलब है इतना, तो ये तो आप निकालना पड़ेगा, देख लीजिएगा इसको निकाल के। राकेश की ओर इशारा करते हुए राज ने मोहन से कहा, ये वह मेरे पिता के वाहन के पिता का इकलौती पुत्री का पुत्र है। यहाँ पे देखिए वर्ड रिलेशन से आया है ना, तो ये आप निकाल लीजिएगा। अगला में है अधि दक्षिण, है ना, डायरेक्शन से आया है। अधि दक्षिण, है ना, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, तो उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है। उसी प्रकार आगे पश्चिम हो जाता है, तो इसका उत्तर पूर्व हो जाएगा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया है ना। स्टेटमेंट क्वेश्चन बहुत आया है, इसलिए स्टेटमेंट बेस आप तैयारी कर लें का कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। देखिए एक हो गया यहाँ पे, और भी नीचे है। इस युग्म को चुने जो लाल संबंधी युग्म है, तो लाल खतरा हो जाएगा। श्रेणी का ये सीरीज वाला है ना। अब यहाँ आ गया है, तो इसको निकालना पड़ेगा। डायरेक्शन में है, डायरेक्शन से भी प्रश्न आता है, तो डायरेक्शन से भी प्रश्न आया है, देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निचले दिए गए संबंध से सबसे पूछा जाता है ना। ये आप देख सकते हैं बना करके। देखिए डायरेक्शन से बहुत ज़्यादा प्रश्न है, यहाँ पे भी आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट से बहुत क्वेश्चन है, 3-4 प्रश्न है। स्टेटमेंट से दूसरा प्रश्न हो गया। यहाँ भी देखिए आपका स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न दे दिया है, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न है, पढ़ लीजिएगा।
3 प्रश्न हो गया और एक प्रश्न कहीं होगा स्टेटमेंट से। ये XY से पूछ रहा है यहाँ, इसे भी अब ब्लड रिलेशन का ही है, एगो आया है ब्लड रिलेशन से। लेकिन यहाँ से आपका अभी ये प्रश्न देख सकते हैं, छात्रों के कक्षा में ये भी वही है डायरेक्शन से, श्रेणी में है, सीरीज में है आपका, ये विकल्प को चुने, ये भी वही है। तो देख रहे हैं ना रीजनिंग से प्रश्न कहाँ से पूछा जा रहा है, उसी के अनुसार आप तैयारी करें। कैलेंडर से प्रश्न एकदम ना के बराबर है ही नहीं, कैलेंडर से पीला हल्दी है कलर से दिया हुआ है। तो इस तरह से रीजनिंग का प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अब जैसा प्रश्न पूछा जा रहा है उसी के अनुसार तैयारी करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा अपना। अब अगला जो सेट है वो कंप्यूटर में आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा MS एक्सेल के सक्रिय सेट सामग्री को संपादित करने के लिए सही तरीका है? तो सेल पर डबल क्लिक करके, है ना, सेल पर डबल क्लिक करके ये सही होगा। जब कोई वेबसाइट ओवरलोड हो जाता है तो खाली स्थान दुनिया के विभिन्न हिस्सों वेबसाइट की गतिविधियां स्क्रैप वेबसाइट हो जाता है, क्या है, स्क्रैपर हो जाता है। यदि कोई टेलीफोन लाइन का उपयोग कर रहे हैं तो इंटरनेट में कनेक्शन के लिए उसको मॉडेम का उपयोग किया जाता है। मॉडेम पहले उपयोग होता था फ्रेंड्स, लेकिन अब तो बहुत आ गया वाईफाई। और निम्नलिखित में से कौन सा सी लैंग्वेज के विशेष से डाटाबेस के साथ संचार करने के लिए डिजाइन में, तो स्क्रेचर से केरी लैंग्वेज, है ना, स्क्रेचर केरी लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है, तो विकल्प में से सभी को। HTTP का पूर्ण है हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, तो ये जो सही हो जाएगा। बाइनरी लैंग्वेज का वर्णमाला अक्षर में एक विशेष है, तो कितना हो जाएगा, 8 बाइट्स। कंप्यूटर के बेसिक्स निम्नलिखित में से किसका उपयोग कंप्यूटर के पॉइंट डिजाइन में किया जाता है? तो विकल्प में से सभी का किया जाता है ना। यदि कंप्यूटर में खाली स्थान नहीं हो तो बूट नहीं हो सकता है, तो कंपाइलर नहीं रहेगा तो बूट नहीं हो सकता है फ्रेंड्स, याद रखें। स्टोरेज डिवाइस में एक टेराबाइट में खाली स्थान होता है, स्टोरेज डिवाइस में खाली टेराबाइट होता है, तो क्या होता है, मेगाबाइट, गीगाबाइट, है ना, 10 से 24 गीगाबाइट, ये सही। इंटरनेट भी लोग क्या होता है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस होता है, वीडियो लॉग, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा फाइंड एक्सप्रेस प्रोजेक्ट के प्रोग्राम में है? तो जब हम लोग सेव करते हैं तो PPSX में होता है, कोई भी PPT को सेव करिएगा तो। किसी EAN 13 बार कोड को प्रथम 2 अंकों में प्रदर्शित देश, क्या है, देश। कंप्यूटर हार्डवेयर उन आइटम की पहचान कीजिए जिससे नाम से किसी प्राणी के नाम से, तो एक सिंपल प्रश्न आ गया है, माउस। खाली स्थान एक हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, तो कंपाइलर के द्वारा और स्केलर के द्वारा किया जाता है। डिफॉल्ट रूप में MS का जनक पेज के निचले भाग में, है ना। वीडियो कॉन्फ्रेंस के निम्नलिखित में से कंप्यूटर का इनपुट होता है, वेबकॉम में होता है, कहाँ, वेबकॉम में। इंटरनेट बेडविक्सन की बेसिक्स में MBBS का पूर्ण होता है, मेगाबाइट पर सेकेंड, मेगाबाइट पर सेकेंड। एक वेबसाइट किसका संघन है? एक वेबसाइट किसका संघन है? तो वेब पेजों का है ना। फाइल सभी वस्तुओं को चयन के लिए उपयोगी की जाने वाले शॉर्टकट की कुंजी है Alt+All, इसमें ऑल हो जाएगा। अब आते हैं झारखंड से रिलेटेड प्रश्न में, है ना। झारखंड से जो प्रश्न है फ्रेंड, जो इस प्रकार से, झारखंड से संबंधित प्रश्न। झारखंड सरकार के एक अनूठी परियोजना शुरू की गई थी जो कि खाली स्थान कंप्यूटर तकनीकी उपयोग में करती है, तो किसानों के बीच के वितरण के लिए,
है ना, ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में वनांचल के नाम से जाना जाता है, जो कि आपको बता दें फ्रेंड, बीजेपी जो है यही नाम से झारखंड बनाने का प्रस्ताव भेजा था। खाली स्थान झारखंड को छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रचलित एक लोक नृत्य है, तो जनी झूमर, है ना। झारखंड का कौन सा जिला झरनों के शहर के रूप में जाना जाता है, तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन, रांची के है। कौन सा राज्य वर्तमान में देश के उत्पादन लगभग 20% से 25% उत्पादन करती है, तो झारखंड करता है। कहाँ? झारखंड करता है। झारखंड में कौन सा योजना बीपीएल कार्ड धारकों को रियायती दरों पर कपड़े उत्पाद सोना सोबरन धोती साड़ी योजना, है ना, जो कि 10 रुपये में मिलता है फ्रेंड, हर एक 6 महीना में, साल में 2 बार। झारखंड की सरकार खाली स्थान को बिहार पुनः विधेयक कब किया गया था? 15 नवंबर 2000 को। एमएस धोनी को वर्ष 2018 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, है ना। कौन सा राज्य दुनिया का सबसे बड़ा खनिज क्षेत्रों के लिए 40% तो झारखंड देता है ना, झारखंड। पगहा जोरी जोरी रे घाटों के लेखक कौन है? तो रोज केरकेटा के द्वारा लिखा गया फ्रेंड, अंग्रेज लेखिका है ये। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री ने खाली स्थान परियोजना के तहत धनबाद में ऑनलाइन व्यवस्था कौशल प्रशिक्षण का उद्घाटन किया था। तेजस्विनी, है ना, उस समय तेजस्विनी किया था। रक्सेल राजवंश झारखंड में किसे है? तो पलामू में है। रक्सेल कहाँ है? पलामू में फ्रेंड। लघु और कथाओं में पुस्तक द आदिवासी विन ऑन डांस किसके द्वारा लिखी गई? तो हादसा सोवेन शेखर के द्वारा, है ना। एक थोड़ा टफ क्वेश्चन था फ्रेंड, जो कि करंट से है। झारखंड सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ विधायिका पुरस्कार दिया जाता है नगद राष्ट्रीय 51,000, है ना। एकमात्र तारा खाली स्थान वादियों के एक जिसका प्रयोग किया गया है तार, है ना। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को झारखंड में आदिवासी संगीत और नृत्य के उसके योगदान के लिए 2007 में संगीत अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो रामदयाल मुंडा को दिया गया था। किसको? रामदयाल मुंडा को। निम्नलिखित में से किस मुक्केबाज ने 2004 में नॉर्वे में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियन में स्वर्ण पदक जीता था फ्रेंड? तो अरुणा मिश्रा के द्वारा जीता गया था, जो कि कहाँ की है? जमशेदपुर की है। खाली स्थान देश में तसर रेशम उग्रवादी उत्पादन होता है, उग्रवनी उत्पादन होता है, तो कहाँ होता है? झारखंड में। देश का तसर रेशम जो अग्रणी उत्पादन होता है फ्रेंड्स, कहाँ होता है? झारखंड में होता है। अगला जो है, झारखंड में कच्चे माल का भंडार के उद्योगीकरण का प्रारंभिक प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो धनबाद बोकारो औद्योगिक क्षेत्र में। झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से क्या शामिल है? स्वर्ण पट्टिका, है ना। झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार जो दिया जाता है फ्रेंड, झारखंड में सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार है, जो कि स्वर्ण पट्टिका दिया जाता है। पलामू हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक कौन है? ये जो प्रश्न है, पलामू हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक कौन है? तो हवलधारी राम गुप्ता हवाधर, है ना। तो ये झारखंड खाली स्थान शहरी गरीब के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है केरल के बाद, है ना। झारखंड के किस राज्य में शिमला कहा जाता है? झारखंड के किसे शिमला भी कहा जाता है? शिमला के नाम से रांची को बहुत फेमस है। झारखंड की शिमला रांची को बोला जाता है। झारखंड में नवरत्नगढ़ के किस निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो डोसाईगढ़ के रूप में नवरत्नगढ़ को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी नहीं है? पूर्णिमा महतो जो है तीरंदाज की एक कोच है फ्रेंड। और चिकी नामक लिपि जो है रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है, जो संथाली भाषा के लिए। जेडा का पूर्ण रूप क्या है? झारखंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये सही हो जाएगा। हजारीबाग और रांची में किस नदी से भर्षित तक्षती कोयला युक्त बेसिन
द्वारा अलग किया जाता है तो दामोदर को किया जाता है ना, दामोदर नदी के द्वारा जो बंटवारा करता है दक्षिण उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर को, ये दो अलग उपमंडल में बांटती है। निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर में वर्तमान में भारत में आईसीसी 2011 वर्ल्ड कप तो महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा जीता गया। इसे हमेशा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, इसलिए इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। 140 में है फ्रेंड खालिस्तान, और खालिस्तान झारखंड के दो प्रमुख लोक कलाएं हैं, कोहबर और सोहराय, है ना। ये तो निम्नलिखित जो कि आपके संथाल के लिए बहुत फेमस है। ये निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से स्वाभिमान एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित बोकारो हवाई अड्डा, है ना, जो निर्माण कार्य अभी चल रहा है। भूमि विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? भूमि विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष? 1832 में। झारखंड सरकार ने झारखंड एसडीएम नीति कब शुरुआत किया गया था? 2016 में किया गया था, है ना। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को झारखंड को वायलिन भी कहा जाता है? तो केदरी को कहा जाता है। उत्तर में झारखंड की सीमा किस राज्य को छूती है? तो उत्तर में बिहार है फ्रेंड, उत्तर में बिहार है, दक्षिण है, दक्षिण में कौन है? उड़ीसा है। दलमा अभ्यारण्य वन्य जीव अभ्यारण्य कौन है, कहाँ है? जमशेदपुर में, जो कि हाथी परियोजना के लिए विख्यात है। झारखंड में आशा किरण बारला निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता पहला U26 में स्पर्धा जीती थी? तो वो जो जीती थी कॉमनवेल्थ में 2021 में, कॉमनवेल्थ 2021 में। खालिस्तान जो है फ्रेंड्स एक कृत्रिम जलाशय के है जो कि झारखंड राज्य में जमशेदपुर से 15 किलोमीटर दूर है, तो डिमना झील है, जमशेदपुर से 15 किलोमीटर दूर। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के अग्रणी उद्योग शहर है? तो जमशेदपुर है फ्रेंड, जो कि उद्योग नगरी के रूप में या उद्योग राजधानी के रूप में भी जमशेदपुर को जाना जाता है। कच्चे माल के भंडार में औद्योगिकरण के आधार पर झारखंड के मोटे तौर पर किसने प्रमुख क्षेत्रों में विभाजन किया गया है? तो 8 भागों में विभाजन किया गया है। तो इस तरह से आपका ये आपका सीजीएल एग्जाम पिछले बार जो हुआ था वहां से यह प्रश्न हम लोग डिस्कशन कर रहे थे फ्रेंड। तो अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ से इसका टेलीग्राम में जाके जोड़ सकते हैं और यहाँ से आप ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ से अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो शिक्षा दर्पण के टेलीग्राम चैनल में जुड़ करके आप वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। तो ये रहा आज का डिस्कशन फ्रेंड। आप आशा करते हैं कि आप लोग के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसी के अनुसार आप थोड़ा गाइडेंस में इसको रखते हुए आप तैयारी करें फ्रेंड्स, ताकि आप अपने लक्ष्य को एक एम्बिशन को पूरा कर सकें, अपने लक्ष्य को पाने में सहायक करें। चलिए फ्रेंड, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको झारखंड से रिलेटेड किसी प्रकार की वैकेंसी या कुछ भी आती है तो चैनल में दिया जाता है फ्रेंड्स, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।